नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है नारायणपुर गांव के एक ऐसे व्यक्ति की जिसे वहां के लोग मूर्ख समझते थे। लेकिन सच मानिए, उसकी छिपी हुई बुद्धिमत्ता ने इंसानी अहंकार के खोखलेपन को जिस तरह बेनकाब किया, वो वाकई हैरान करने वाला है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरे मामले की गहराई तक जाने से पहले आइए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करें। नारायणपुर गांव के इस अजीबोगरीब माहौल को देखते हुए मन में बस एक ही बात आती है, असली मूर्ख आखिर है कौन? वो जो चुपचाप मजाक सह रहा है, या वो लोग जो अपने अहंकार में उसका मजाक उड़ा रहे हैं? सेक्शन 1, गांव के मूर्ख का विरोधाभास। चलिए रामलाल नाम के इस शख्स की दोहरी जिंदगी को थोड़ा करीब से देखते हैं, जिसे उसके आस पड़ोस के लोग मजाक में पगला रामू कहकर बुलाते थे। अब रामलाल की जिंदगी ना एक बड़े विरोधाभास जैसी थी। एक तरफ गांव वालों को लगता था कि वो एक सीधा साधा फटेहाल इंसान है, जिसके पास ना तो कोई पक्की नौकरी है और जो दिन भर बस मंदिर की साफ सफाई में लगा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई बिल्कुल अलग थी। यही वो आदमी था जो मंदिर में लगातार 50, 100 या कभी-कभी तो 500-500 रुपए तक का भारी दान देता था। यही नहीं, वो बुजुर्गों के लिए दवाइयां भी लाता था। जाहिर है ये बातें आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती थीं। और ठीक यही बात गांव के सरपंच के दिमाग में भी खटकी। उन्होंने वही सवाल उठाया जिसने इस पूरी केस स्टडी की नींव रख दी। देखो भाई, कुछ तो गड़बड़ है। रामलाल के पास आखिर इतना पैसा आता कहाँ से है? सोचने वाली बात है ना, एक बेरोजगार दिखने वाले इंसान के पास इतने संसाधन कैसे हो सकते हैं? सेक्शन 2, बुद्धिमत्ता की अंतिम परीक्षा। अब देखते हैं कि कैसे गांव वालों ने भरे बाजार में रामलाल को मूर्ख साबित करने की क्या तरकीब निकाली। तो हुआ यूं कि रविवार की एक दोपहर गांव की चौपाल पर बाकायदा एक महफिल सजी। ये सब रामलाल के लिए एक सीधा सा जाल था। उसके सामने एक 10 रुपए का और एक 100 रुपए का नोट रखा गया और उससे कहा गया कि दोनों में से जो बड़ा है वो उठा ले। भीड़ का मकसद बस इतना था कि आज सबके सामने इसकी मूर्खता साबित हो ही जाए। और पता है क्या हुआ? उस हंसती खिलखिलाती भीड़ के सामने, जिन्हें पक्का यकीन था कि रामलाल को तो गिनती भी नहीं आती, उसने वही किया जिसकी सबको उम्मीद थी। उसने चुपचाप वो 10 रुपए का छोटा नोट उठाया, उसे अपनी जेब में रखा और अपनी उसी पुरानी मासूम मुस्कान के साथ वहां से चलता बना। भीड़ अपनी इस जीत पर खूब ठहाके लगाती रही। सेक्शन 3, रहस्यमयी बक्से का सच। अब इस कहानी में असली मोड़ तब आता है जब गोपाल नाम का एक तेज तर्रार लड़का इस अजीब से फैसले की तह तक जाने की ठान लेता है और छुपते छुपाते रामलाल के पीछे उसके घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही गोपाल ने रामलाल से सीधे वही सवाल दाग दिया जो इस वक्त हम सबके मन में भी उठ रहा है। रामलाल ने वो 100 रुपए का नोट क्यों छोड़ दिया? भाई, अगर किसी को छोटे बड़े नोट का फर्क पता है तो वो जानबूझकर कम पैसे क्यों चुनेगा? ये तो इंसानी फितरत के बिल्कुल खिलाफ लगता है। और बस यहीं से असलियत पर से पर्दा उठता है। रामलाल ने अंदर से एक पुराना सा बक्सा निकाला और उसके अंदर का नज़ारा हैरान करने वाला था। उसमें 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की गड्डियों के साथ साथ चांदी के सिक्के भी भरे हुए थे। ये छिपा हुआ खजाना उसकी उसी तथाकथित मूर्खता का एकदम ठोस और जीता जागता सबूत था। सेक्शन 4, विनम्रता की रणनीति। यहाँ से रामलाल के दिमाग की वो लंबी रेस वाली जबरदस्त रणनीति सामने आती है जिसकी भनक गांव वालों को कभी लगी ही नहीं। रामलाल का गणित बिल्कुल साफ था। उसने समझाया कि जब भी गांव वाले उसे मजाक उड़ाने के लिए बुलाते हैं, वो जानबूझकर 10 रुपए का नोट ही उठाता है। ऐसा करने से होता ये है कि गांव वालों के अहंकार को तसल्ली मिलती है। वो खुद को बड़ा समझकर खुश होते हैं और फिर इसी मजे के लिए उसे बार बार बुलाते हैं। ये कोई बेवकूफ़ी नहीं थी, बल्कि ये तो एक बेहद ही शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। उसकी ये बात सुनिएगा, जिस दिन मैंने 100 रुपए का नोट उठा लिया ना, समझो उसी दिन ये खेल खत्म। उसने एक बार के 100 रुपए के फायदे को इसलिए ठुकरा दिया ताकि उसे 10-10 रुपए लगातार मिलते रहें। उसने अपने आत्मसम्मान को गांव वालों के मनोरंजन की भेंट नहीं चढ़ाया, बल्कि बड़ी ही होशियारी से उनके अहंकार को अपनी कमाई का जरिया बना लिया। आखिरी सेक्शन, अहंकार बनाम छिपी हुई बुद्धिमत्ता। चलिए अब इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इंसानी व्यवहार और अहंकार के बारे में ये हमें क्या जबरदस्त सबक सिखाती है।
जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ वो गांव वाले हैं जो अपने झूठे अहंकार में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि खुद को श्रेष्ठ महसूस करने के लिए अपना ही पैसा लुटा रहे हैं। वो बस अपने सस्ते मनोरंजन की कीमत चुका रहे हैं। और दूसरी तरफ है रामलाल, जिसने अपनी खामोशी और विनम्रता को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसे दिखावे से कोई मतलब नहीं, उसका पूरा फोकस बस चुपचाप अपने लक्ष्य को हासिल करने पर है। असल में ये पूरी केस स्टडी बुद्धिमान होने की परिभाषा ही बदल कर रख देती है। ये साफ बताती है कि अपनी समझदारी का ढिंडोरा पीटने में कोई भलाई नहीं है। असली बुद्धिमत्ता तो इसमें है कि आप समय, मौके और हाँ, दूसरों की मूर्खता का भी सही इस्तेमाल करना जाने। अगर लोगों के ताने या मजाक किसी बड़े लक्ष्य का रास्ता खोल रहे हों, तो उन्हें कभी अपनी रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। तो अंत में ये एक्सप्लेना हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जब कोई आपका मजाक उड़ा रहा हो, तो जिंदगी के इस खेल में असली जीत किसकी हो रही है? क्या आपने झूठे और नाजुक अहंकार को बचाने के लिए बेवजह लड़ना कभी भी एक शांत और शानदार जीत को दांव पर लगाने लायक है? इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।